जनवरी 2023 के अंदर में सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली कि एफएनओ के अंदर में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उसमें से 89% लोग लॉस कर रहे थे। ये डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, जिसमें जो एवरेज लॉस था वो 1.2 लाख का था। आज भी अगर आप अपने डिस्काउंट ब्रोकर ऐप को ओपन करते हैं, दिन में पहली बार ओपन करते हैं, तो आपको वहां पे साफ साफ दिख जाता है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर एफएनओ के अंदर में आज के टाइम पे लॉस कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ऑब्वियस सी बात है मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया है। निफ्टी 50 आपका 17,000 से 26,000 पहुंच चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नए ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर किए होंगे। अब 2024 के अंदर में सेबी ने फिर से एक रिपोर्ट निकाला है 23 सितंबर 2024 को, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा चौंक चुका हूं। पहले 89% लॉस कर रहे थे, अब वो डेटा बढ़ के हो चुका है 93% का, और जो एवरेज लॉस है वो पहले 1.2 लाख था, अब वो बढ़ के हो चुका है 2 लाख का। अब अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 के बीच में कितना टोटल लॉस हुआ है, तो लगभग 1,80,000 करोड़ का लॉस हुआ है। सोचिए, सोचने में कितना बड़ा अमाउंट लग रहा है, 1,80,000 करोड़, जो कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर दे के आ चुका है एक प्रोफेशनल ट्रेडर को। अगर बात करें टॉप के 3.5% की, जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं, मतलब कि लगभग 4 लाख ट्रेडर हैं, वो 4 लाख लगभग 28 लाख एवरेज लॉस कर रहे हैं। सोचिए, वो 4 लाख ट्रेडर जो टॉप के 3.5% में आते हैं, वो एवरेज लॉस कर रहे हैं 28 लाख का। केवल 1% ऐसे इंडिविजुअल ट्रेडर हैं जो अभी के टाइम पे प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब 2022 से लेकर 2024 के बीच में, जिनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो केवल 1 लाख का है। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में कितने लोग लॉस कर रहे हैं एंड कितने लोग एक्चुअल में अभी के टाइम पे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट की। तो 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करने वाले 101 लोग हैं। 1 करोड़ से बीच में 10 करोड़ का प्रॉफिट करने वाले लगभग 2,500 लोग हैं। 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में प्रॉफिट करने वाले लगभग 26,000 लोग हैं। 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में प्रॉफिट करने वाले 96,000 लोग हैं। 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में प्रॉफिट करने वाले लगभग 2 लाख लोग हैं। एंड 10,000 से कम का प्रॉफिट करने वाले लगभग 4.5 लाख लोग हैं। ये तो बात कर लिया प्रॉफिट के बारे में। अब बात करते हैं लॉस के बारे में। 10,000 से कम का लॉस करने वाले लगभग 40 लाख लोग हैं। 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में लॉस करने वाले भी लगभग 40,000 लोग हैं। एंड 1 लाख से 10 लाख के बीच में लॉस करने वाले लगभग 23 लाख लोग हैं। 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में लॉस करने वाले लगभग 4 लाख लोग हैं। एंड 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लॉस करने वाले 10,000 लोग हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 करोड़ से ज्यादा लॉस करने वाले लगभग 127 लोग हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 101 लोग थे जो 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे थे, बट लॉस जो कर रहे हैं वो 127 लोग हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा लॉस कर रहे हैं। अब इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आ गया हो कि यहां पे लॉस करने वालों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है प्रॉफिट करने वालों से। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे कितना ज्यादा आपको अंतर दिख रहा है इस पूरे के पूरे चार्ट के अंदर में। अब यहां से जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर में जो टोटल लोग एफएनओ के अंदर ट्रेड कर रहे थे वो थे लगभग 51 लाख। अब 2024 के अंदर में ये डेटा बढ़ के हो चुका है 95 लाख का। मतलब अब 95 लाख ऐसे लोग हैं जो एफएनओ के अंदर में आज के टाइम पे एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कितनी ग्रोथ देखी गई है एफएनओ ट्रेडर्स के क्वांटिटी के अंदर। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में एफएनओ के अंदर में आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कर रहा है एंड सबसे ज्यादा लॉस कौन कर रहा है। ये जो डेटा मैं बताने वाला हूं ये डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। अब अगर बात करें प्रॉफिट की तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाले 3 लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, दूसरे एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एंड तीसरे हैं डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कितना प्रॉफिट कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। अब प्रोप्राइटरी ट्रेडर लगभग 33,000 करोड़ का प्रॉफिट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में। एफपीआई की बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तो ये लगभग 28,000 करोड़ का प्रॉफिट किए हैं। एंड डीआईआई लगभग 210 करोड़ का प्रॉफिट किए हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाले कौन लोग हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में सबसे ज्यादा लॉस करने वाले कौन लोग हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे इंडिविजुअल ट्रेडर जो लगभग 42,000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। एंड और सारे भी लोग हैं जैसे एनआरआई हो गए, ट्रस्ट हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लगभग मिला के 19,700 करोड़ का लॉस कर रहे हैं अभी के टाइम पे। अब ये डेटा देखने के बाद बहुत सारे लोग के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो सामने प्रॉफिट कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वो भी तो एक इंसान ही है ना, तो मैं कैसे लॉस कर रहा हूं और वो कैसे प्रॉफिट कर जा रहे हैं। तो यहां पे सिंपल मैं आपसे एक जवाब देने वाला हूं। आपकी जो लड़ाई यहां पे वो इंसान से नहीं है, वो एल्गोरिदम से, क्योंकि वो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से फिट बैठा हुआ है, जिसके अंदर सारी चीजें फिट कर दी गई हैं। अब वो उसके हिसाब से ट्रेड लेता है। वहां पे कोई भी साइकोलॉजी नहीं होती है कि आप बैठ के यहां पे देख रहे हैं चार्ट को, आपका मन कर रहा है खरीदने का, बेचने का, या लालच आ गया है प्रॉफिट देख के। वो एल्गोरिदम के पास नहीं होता है, उसके अंदर जो फिट कर दिया गया है उसके हिसाब से वो ट्रेड एक्सिक्यूट करता है। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं और कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं। अब जब इतने सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ट्रेडर मार्केट के अंदर आए होंगे।
और जब बहुत सारे ट्रेडर मार्केट के अंदर आए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा पैसा भी लेके आए होंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर में कौन ट्रेडर कितना टर्नओवर जनरेट किया है। तो देखिए सेबी ने 3 साइज में ट्रेडर्स को डिवाइड किया है। सबसे पहला साइज है स्मॉल साइज, दूसरा साइज है मिड साइज एंड तीसरा साइज है हाई वैल्यू ट्रेडर्स, मतलब कि जो ज्यादा पैसे लेके आते हैं उनको सेबी ने नाम रखा है हाई वैल्यू। तो अगर हम बात करें स्मॉल साइज ट्रेडर की तो लगभग 30% स्मॉल साइज ट्रेडर है पूरे मार्केट के अंदर में, मिड साइज ट्रेडर लगभग 53% है एंड हाई वैल्यू ट्रेडर लगभग 17% है जो सबसे ज्यादा पैसे लेके आते हैं मार्केट के अंदर में। अगर बात करें स्मॉल साइज ट्रेडर की तो ये लगभग 1 लाख से भी कम का टर्नओवर जनरेट किए हैं। मिड साइज की बात करें तो 1 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में टर्नओवर जनरेट किया है एंड अगर बात करें हाई वैल्यू ट्रेडर की तो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जनरेट किया है पूरे मार्केट के अंदर में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये स्मॉल साइज के ट्रेडर हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 24 के बीच में इन पूरे के पूरे स्मॉल साइज ट्रेडर में से 91% लॉस कर रहे हैं, मिड साइज में लगभग 93% लॉस कर रहे हैं एंड हाई वैल्यू ट्रेडर में लगभग 95% लोग लॉस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा पैसे लेके आ रहा है वो सबसे ज्यादा लॉस कर रहा है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया एक इंडिविजुअल ट्रेडर के बारे में कि आखिर में कितने लोग लॉस कर रहे हैं, कितने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, कौन ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, कौन सबसे कम प्रॉफिट कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा लॉस कर रहा है, ये सब चीजें हमने देख लिया। अब बात करते हैं पूरे देश के लेवल पे, यानी कि पूरे देश के अंदर में वो कौन से स्टेट हैं इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर्स की बढ़ोतरी देखी गई है 2022 से लेकर 2024 के बीच में, और कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे लॉस हो रहा है इन 2 साल के अंदर में। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 186% की बढ़ोतरी देखी गई है, वेस्ट बंगाल के अंदर 177% की, बिहार के अंदर 180% की, पंजाब के अंदर 162% की एंड असम के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है ट्रेडर्स के अंदर, वो देखी गई है 256% की। वैसे ही आप अपने स्टेट्स का नाम देख सकते हैं, यहां पे आपके सारे के सारे स्टेट्स के नाम है, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट के अंदर कितने ज्यादा ट्रेडर्स अभी के टाइम पे बढ़े हैं। एंड अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए आप फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में कौन से स्टेट में ज्यादा लोगों ने लॉस किया है। तो तेलंगाना के अंदर में सबसे ज्यादा लोगों ने लॉस किया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद यहां पे तमिलनाडु है, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कर्नाटका है। तो इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने लॉस किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत ज्यादा लोग पैसे भी ला रहे होंगे मार्केट के अंदर में। तो यहां तक इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज पता चल गई होगी कि आपकी औकात क्या अभी के टाइम पे, क्योंकि आप यहां पे अकेले लॉस करने वाले पर्सन नहीं है, आपकी तरह यहां पे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग लॉस कर रहे हैं। सोचिए फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 24 के बीच में 1,80,000 करोड़ का लॉस हुआ है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1,80,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहां पे जब आपको अपने पैसे को बड़े इंस्टीट्यूशन को ही देना है, DII हो गए, FPI हो गए, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हो गए, जब इन्हीं को देना है तो आप एक अच्छे जगह पे पैसा खर्च कर देते, अपने ऊपर पैसा खर्च करिए, अपनी स्किल्स के ऊपर पैसा खर्च करिए। क्यों फालतू का पैसा आपको बर्बाद करना है, उनको देना है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। और यहां पे आप इंसान से तो लड़ाई कर ही नहीं रहे हैं, यहां पे आप एल्गोरिदम से लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि अपने पैसे को अच्छे जगह पे लगाइए, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिए। अगर आपको इन्वेस्ट करने का मन ही है तो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां पे रिस्क कम है, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज नहीं है हर चीज के बारे में, तो आप सीधा डायरेक्ट FNO के अंदर नहीं घुस सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है पहले 89% लॉस कर रहे थे, अब वो बढ़ के 93% हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट करने के चांस उस 7% के अंदर है। और उस 7% के अंदर आप कैसे आएंगे जब वहां पे एल्गोरिदम का गेम चल रहा है, आपको लड़ाई एल्गोरिदम से लड़नी है, तो आप कभी लड़ाई जीत ही नहीं सकते और आपका लॉस ही होने वाला है। 90% 95% बार आपका लॉस ही होगा। अगर एक बार प्रॉफिट भी हो जाता है तो उससे आपको खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि 1% ही ऐसे हैं जो केवल 1 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं पूरे साल के अंदर में। अब बताइए आपको 1 लाख प्रॉफिट करके क्या मिलने वाला है पूरे साल के अंदर में, क्योंकि अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं या अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं, तो वहां पे आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो उसके पास एक्सपीरियंस होता है। और ऑब्वियस सी बात है जो आप FNO के अंदर लॉस कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं वो भी ट्रेड करते हैं आपकी तरह, और उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप पैसा लॉस कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास ही जा रहा है। तो क्यों ना हम उन्हीं के पास पैसा इन्वेस्ट करें जिनके पास एक्सपीरियंस है, जहां पे पैसे लॉस होने के चांसेस कम है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में आपको अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। अब आपको मेरे हिसाब से अगर आप FNO के बारे में सोच रहे हैं या FNO के अंदर में आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको क्विट करके उस पैसे को बचा के रखना है, उसको अपने स्किल के ऊपर लगाइए, अपने ऊपर खर्च करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को नई नई चीजें सिखाइए, अलग अलग बुक्स पढ़िए, तब जाके आपको नॉलेज होने वाला है, तब आप पैसे कमा पाएंगे। जब पैसे कमाइए तो उसको अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिए, ना कि इन फालतू जगह पे जहां पे आपका पैसा उनके पास जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी।
होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि 93% जो लॉस मेकर्स हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।